हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 9 का लेसन 7 जिसका शीर्षक है टॉम लूजेस हर टूथ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन का जन्म अमेरिका में हुआ था। उनका जन्म 1835 में हुआ और उनका मृत्यु 1910 साल में हुआ। मार्क ट्वेन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए फेमस थे। उनके द्वारा क्रिएट किया गया कैरेक्टर जैसे टॉम आज भी फेमस है। आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर जो नॉवेल उन्होंने लिखा था उससे लिया गया है। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से टॉम अनेक प्रकार के बहाने बनाता है स्कूल न जाने के लिए, परंतु कोई फायदा नहीं होता है। अंततः उसका आंटी उसका चाल पकड़ लेती है। Tom always found Monday mornings to be miserable. यानी टॉम को हर सोमवार के सुबह बहुत ही दुखदायी लगता था, क्योंकि सोमवार ऐसा एक दिन है जिससे एक हफ्ता शुरू होता है और लगातार 6 दिन स्कूल जाना पड़ता है। मिजरेबल मतलब दुखदायी या कष्टदायक। मंडे बिगन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल, और मंडे के साथ साथ एक हफ्ते के लिए रोजाना धीरे धीरे कष्ट पाने का सिलसिला शुरू होता है। स्कूल में जाने से टीचर का डांट खाना, होमवर्क करना, उनके बातों के मुताबिक चलना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ये सारी बातें टॉम को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए उसको लगता था कि स्कूल जाना एक पनिशमेंट है, एक सफरिंग है, एक कष्ट का काम है। और इसी बात को सोच रहा था वो। टॉम ले थिंकिंग, और अपना बिस्तर में सो के लेट के वो यही बात सोच रहा था। प्रेजेंटली ही विश्ड दैट ही वाज सिक, और अभी वो सोच रहा था कि अगर वो सिक होता यानी बीमार होता तो बहुत अच्छा रहता। देन ही कुड स्टे होम फ्रॉम स्कूल, और तब उसको घर ही में रहने को मिलता और स्कूल जाना नहीं पड़ता। He investigated his body with the hope of finding some ailment. वो अपने बॉडी को इन्वेस्टिगेट किया यानी जांचा कि अगर उसमें कोई एलमेंट यानी बीमारी या कष्ट मिल जाए। इसका वो होप कर रहा था, यानी वो आशा कर रहा था कि अगर उसके बॉडी में कोई बीमारी का निशानी मिल जाए तो उसको एक बहाना मिल जाएगा स्कूल न जाने का। He thought that he had found symptoms of stomach trouble. उसको लगा कि उसने कुछ सिम्टम्स पाया है किसका? स्टोमक ट्रबल का। स्टोमक यानी पेट के, ट्रबल यानी परेशानी। पेट के परेशानी का कोई सिम्टम्स उसमें उसको दिख रहा था अपने बॉडी में। He began to grow hopeful, और वो इसी कारण आशावादी होने लगा। However, the symptoms soon grew feeble and wholly went away. लेकिन वो पाया कि धीरे धीरे ये सिम्टम कम हो गया और लास्ट तक वो बिल्कुल चला गया। थोड़ी देर में वो बिल्कुल चला गया। टॉम थॉट फर्दर। इसके बाद फिर टॉम सोचने लगा कि क्या बहाना बनाया जाए कि स्कूल न जाना पड़े। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग। अचानक वो कुछ डिस्कवर किया, वो कुछ पाया। One of his upper front teeth was loose, और वो पाया क्या कि उसको ऊपर के सामने के दांत कोई एक थोड़ा सा लूज था यानी हिल रहा था। लूज था यानी उसमें दर्द था या थोड़ा थोड़ा हिल रहा था, वो गिरने वाला था। He felt lucky, वो अपने आप को बहुत लकी समझ रहा था। वो बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा था। He was about to groan, वो चिल्लाने ही वाला था। ग्रोन मतलब दर्द से चिल्लाना। वो चिल्लाने ही वाला था। When it occurred to him that if Aunt Polly was to know, she would surely pull it out and that would hurt. इसका मतलब वो जब चिल्लाने ही वाला था तो वो उसने सोचा कि अगर वो चिल्लाया तो आंट पॉली आएगी उसके पास और आके उसका दांत खींच के निकाल देगी, और क्योंकि दांत मसूर से अच्छी तरह से ही जुड़ा हुआ है, उतना भी हिल नहीं रहा है, तो उसको बहुत दर्द होगा। ये सोच के वो तब के लिए वो चिल्लाना रोक दिया, वो नहीं चिल्लाया।
टॉम थॉट ही वुड होल्ड द ट्रूथ इन रिजर्व फॉर द प्रेजेंट। वो सोचा कि अभी ये बहाना वो नहीं बनाएगा। He remembered hearing from a doctor that a certain ailment could lay up a patient for 3 days and make him lose a finger. He remembered मतलब उसको याद आया, hearing from a doctor कि वो किसी डॉक्टर से सुना था कि कोई बीमारी, कोई ailment मतलब बीमारी, could lay up a patient for 3 days। वो 3 दिन के लिए भी कोई ऐसा बीमारी हो सकता है कि 3 दिन के लिए वो पेशेंट को सुला के रख दे और उसके बाद उसको उसका एक उंगली भी चला जाए, उसका एक उंगली भी खराब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। कोई बीमारी इतना भी सीरियस हो सकता है। He eagerly drew his sore toe from under the sheet। और ये सोच के कि उसके भी पैर के उंगली में दर्द है, वो एक अपना उंगली निकाला और किसके अंदर से निकाला? चद्दर के अंदर से, जिसके अंदर में वो लेटा हुआ था उसके अंदर से वो निकाला एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन। और उसको वो उठाया ऊपर कि देखने के लिए कि उसमें दर्द है कि नहीं। इसके बाद ही डिड नॉट नो द नेसेसरी सिम्टम्स, किंतु उसके पैर के उंगली में दर्द होने से क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या कष्ट होता है, उससे वो वाकिफ नहीं था, इस सबको उसका नॉलेज नहीं था, उसको मालूम नहीं था कि क्या क्या सिम्टम्स होता है। हाउएवर इट सीम्ड लाइक ए गुड चांस, लेकिन उसको लगा कि पैर के दर्द का बहाना बनाने से अच्छा रहेगा, बहुत ही ये अच्छा बहाना रहेगा। टॉम फेल टू ग्रोनिंग और इसीलिए वो सोचा कि वो दर्द से फिर चिल्लाएगा। बट हिज ब्रदर सिड स्लेप्ट ऑन, लेकिन उसके भाई उसके बगल में सो रहा था, जिसका नाम क्या था? सिड। टॉम ग्रोन्ड लाउडर और टॉम फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा दर्द से। He fancied that he began to feel पेन इन हिज टो। वो सोचा कि उसके पैर में उंगली में बहुत ही दर्द हो रहा है। नो रेस्पॉन्स केम फ्रॉम सिड, लेकिन कोई सिड से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, सिड कोई उत्तर नहीं दिया, सिड भी सो रहा था। टॉम देन स्टार्टेड ए सक्सेशन ऑफ ग्रोन, लेकिन उसके बाद टॉम लगातार चिल्लाने लगा। हाउएवर सिड स्नोड ऑन, लेकिन सिड पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। सिड सो रहा था, वो खर्राटे ले लेके सो रहा था। स्नोड मतलब खर्राटे लेना। टॉम बिकेम एक्साइटेड, लेकिन टॉम और भी उत्सुक ज्यादा हो रहा था कि लोग भी जाने कि उसके पैर में दर्द है। तो उसने क्या किया? ही सेड सिड सिड एंड शुक हिम, और उसने सिड को हिला हिला के, शुक मतलब हिला हिला के करके पुकारा, सिड सिड उठो। दिस कोर्स वर्कड वेल, और ये तरीका अच्छा से काम किया। सिड का अल्टीमेटली नींद टूट गया। सिड यॉन्ड, सिड जम्हाई लिया। देन रेजिंग हिमसेल्फ ऑन हिज एल्बो स्टेयर्ड एट टॉम, और उसने अपने आप को अपने कोहनी के बल उठाया और टॉम की तरफ देखने लगा। स्टेयर्ड एट टॉम मतलब टॉम की तरफ देखने लगा। टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग, और टॉम फिर भी दर्द से चिल्ला रहा था। सिड सेड, सिड ने बोला, टॉम से टॉम बोलो, टॉम क्या हुआ तुमको? ये पूछने लगा सिड। नो रेस्पॉन्स, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। हियर टॉम व्हाट्स द मैटर टॉम, फिर से सिड ने पूछा कि टॉम देखो क्या हुआ तुमको? सिड shook him and looked at in his face anxiously। सिड ने उसको हिलाया, शुक यानी शेक का पास्ट टेंस शुक, और हिलाया और उसके फेस के तरफ उत्सुकता भरी आंखों से देखने लगा। टॉम मोन्ड, टॉम रो के बोला, ओ डोंट सिड, डोंट शेक मी। सिड मुझे मत हिलाओ, प्लीज मुझे मत हिलाओ। वाई, व्हाट्स द मैटर टॉम, आई मस्ट कॉल आंटी। क्यों क्या हुआ टॉम? क्या मैं आंटी को बुलाऊं? नो नेवर माइंड, नहीं मत बुलाओ। इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मे बी। डोंट कॉल एनीबडी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है।
बट आई मस्ट, लेकिन सिड ने बोला हाँ मुझे बुलाना चाहिए। डोंट ग्रोन सो, इस तरह से मत चिल्लाओ टॉम, इट्स ऑफुल, ये भयंकर है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे, तुम कब से ऐसे चिल्ला रहे हो? तो टॉम उत्तर दे रहा है आवर्स, बहुत देर से, घंटों से मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ। आउच, ओह डोंट स्टार्व सो सिड, यू विल किल मी। सिड को वो बोल रहा है कि अरे तुम मुझे इस तरह से मत हिलाओ, तुम अगर इस तरह से हिलाओगे तो मैं मर ही जाऊंगा। टॉम व्हाई डिडंट यू वेक मी सूनर, क्यों टॉम तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, ये सिड पूछ रहा है। ओह टॉम यू आरंट डाइंग आर यू, टॉम क्या तुम मरे जा रहे हो? डोंट टॉम, ओ डोंट, नहीं मत मरो, अभी मत मरना तुम। आई फॉरगिव एवरीबॉडी सिड, टेल देम सो। अभी टॉम बोल रहा है कि मैंने सबको माफ किया। सिड तुम ये बात सभी को बता देना कि मैंने सबको माफ किया, जैसे कि कोई मरने से पहले कहता है कि मैं सारे लोगों को माफ किया, इसी तरह से टॉम भी बोल रहा था ताकि सिड को लगे कि सच में वो मरने ही वाला है। सिड हैड रश टू कॉल हेल्प, और यही सुनते सिड दौड़ के किसी का हेल्प लेने के लिए भागा। Tom's imagination was working perfectly by now, and his groans had gathered a genuine tone. और टॉम का जो इमेजिनेशन है, जो सोच है, जो वो कहानी बनाया मन में, वो वर्किंग परफेक्टली, मतलब वो एकदम ठीक ठाक काम कर रहा था। और उसका जो चिल्ला रहा था, वो ग्रोन्स कर रहा था, वो जो दर्द से चिल्ला रहा था, हैड गैदर्ड लॉट ऑफ जेन्युइन टोन, और वो एकदम जेन्युइन, सच्ची का लग रहा था कि वो सचमुच ही कष्ट पा रहा है और कष्ट से रो रहा है। मीनवाइल सिड फ्लू डाउनस्टेयर, और इसी बीच सिड दौड़ के नीचे गया, डाउनस्टेयर यानी नीचे, और फ्लू मतलब बहुत तेजी से गया। फ्लू मतलब फ्लाई का पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ फ्लू वर्ड इसलिए यूज किया गया कि वो जल्दी से गया, ये समझाने के लिए। ओ आंट पॉली कम, टॉम इज डाइंग। तो सिड ने बोला आंट पॉली चलिए, टॉम मरने ही वाला है। डाइंग, तो आंटी ने बोला क्या वो मरने वाला है? यस, डोंट वेट, कम क्विक, अभी वेट मत कीजिए, जल्दी से चलिए। What's rubbish? I don't believe it. क्या बक रहे हो तुम? मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती हूँ। She flew upstairs with Sid and Mary. वो मैरी और सीड के साथ ऊपर चली गई, ऊपर सीढ़ी से ऊपर चली गई। Upstairs मतलब ऊपर जाना। Tom's cousin, मैरी कौन है? टॉम के कजिन है। Her face grew pale and lips trembled. और ऐसा सुन के उनका फेस ग्रू पेल, उनका फेस पीला हो गया, और उनके लिप्स ट्रेम्बल मतलब कांपने लगा। When she reached the bedside, she gasped out. और जो वो बेड साइड पहुंचा तो वो हाँफने लगी। टॉम टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, टॉम टॉम तुमको क्या हुआ? उसके आंट ने पूछा। तो टॉम बोल रहा है ओह आंटी आई एम, अरे आंटी मुझे, ऐसा बोलने लगा। What's the matter with you child? तो फिर आंटी ने पूछा कि क्या हुआ बच्चा तुमको? ओह आंटी माई टो इज पेनिंग, टॉम ने बोला आंटी मेरे पैर के उंगली में बहुत दर्द है। द ओल्ड लेडी सैंक इनटू द चेयर, वो बुढ़िया औरत धीरे से चेयर में बैठ गई। सैंक मतलब सिंक का पास्ट टेंस है सैंक मतलब यहाँ बैठना है। She laughed a little, then cried a little. वो सोची कि ये सब बहाना वो समझ गई मन ही मन, और वो बोलने लगी कि वो मन ही मन हंसने लगी। और cried a little इसका मतलब है फिर सोची कि ये लड़का को कैसे कैसे मैंने टैकल करना होता है, इस बच्चे को किस तरह से हमको संभालना होता है, ये सोच के वो मन ही मन रोने भी लगी। Then she said, और उसके बाद आंट पॉली उसको बताया, टॉम what a shock you did give me, तुमने बहुत बड़ा शॉक दिया मुझे, बहुत चमका दिया मुझे, ऐसा बोल के। Now shut
up your nonsense and get out of this. और अभी चुप जाओ और यहाँ से निकलो जल्दी से. The groans ceased. और वो जो चिल्ला रहा था कष्ट के मारे टॉम, वो सब चुपचाप हो गया. The toe pain vanished. और पैर का जो पेन था वो भी चला गया. जब टॉम ये फील किया कि उसका आंटी उसको चाल पकड़ लिया है, और तब उसका सब दर्द, अब वो डांटने लगी है और उसका सारा दर्द चला गया. टॉम फेल्ट अ लिटिल फुलिश एंड सेड. और टॉम को लगा कि वो थोड़ा बुद्धू है और बोलने लगा, आंट पॉली, हाउ माई टूथ एक्स, द पेन इज मोर देन दैट इन माई टो. अरे मेरे दांत में इतना दर्द है कि वो पैर के उंगली के दर्द से कहीं ज्यादा है. योर टूथ इंडीड. ओ तुम्हारा दांत. व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ. क्या हुआ तुम्हारे दांत को. वन ऑफ देम इज लूज एंड इट एक्स ऑफुली. उसने बताया कि मेरा एक दांत लूज हो गया और वो एक मतलब दर्द होता है बहुत ही भयंकर रूप से, बहुत ही कष्ट हो रहा है मुझे वो दांत के लिए, जो कि पैर के अंगूठे के दर्द से कई गुना ज्यादा है. देयर डोंट बिगेन दैट ग्रोनिंग अगेन. अभी वो उसका आंटी डांट के बोल रही है कि फिर से ये रोना धोना चिल्लाना शुरू मत कर देना. ओपन योर माउथ. अपना मुंह खोलो. योर टूथ इज लूज. तुम्हारा दांत लूज है. बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई फॉर दैट. लेकिन ये तुम मरने नहीं जा रहे हो, उसके लिए मर नहीं जाओगे तुम. मैरी, गेट मी अ सिल्क थ्रेड. मुझे एक सिल्क का सूता लाके दो. मैरी को वो बोल रही है. टॉम सेड, ओ प्लीज आंटी, डोंट पुल इट आउट. प्लीज आंटी, मेरा ये दांत को खींच के मत निकालिए. इट डजंट हर्ट एनी मोर. और इसमें अभी और दर्द नहीं कर रहा है. प्लीज आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल. मैं स्कूल से न जाके घर में रहना नहीं चाहता हूँ. मुझे स्कूल ही जाना है. मुझे कोई दर्द वर्द नहीं है. वो ऐसा बोलने लगा. जब वो देखा कि उसके आंटी उसका दांत उखाड़ देगी, उसके लिए सूता भी मंगा रही है, तो उसका सारा दर्द दांत का चला गया. और वो बोल रही कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई स्कूल नहीं जाने का बहाना नहीं चाहिए. ये वो बोलने लगा. सो ऑल दिस वाज बिकॉज यू वांटेड टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग. तो आंट पॉली ने बोला कि ये सब बहाना था कि तुम घर में रहोगे कोई बहाना बना के और उसके बाद तुम फिशिंग करने जाओगे. टॉम, I love you so much and you try to break my heart in every way with your naughtiness. टॉम, तुमको मैं इतना प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरा दिल दुखाना चाहते हो. किसी भी तरह से बदमाशी करके मेरा दिल तुम दुखाते हो. By this time the dental instruments were ready. अब तक जो ये बाती हो रहा था, तो उसमें उसका दांत का जो इंस्ट्रूमेंट जरूरी था, जो दांत उखड़वाने के लिए, सब रेडी हो चुका था. द ओल्ड लेडी fastened one end of the silk thread to Tom's tooth. और इसके बाद एक सूता लिया उसने, उसका एक एंड अपने खाट के जो एक बेड के जो एक कॉर्नर में वो बांध दिया. और उसके बाद एंड द अदर एंड टू द बेड पोस्ट. एक दांत के साथ बांधा और दूसरा बेड पोस्ट के साथ बांधा. बेड पोस्ट यानी बेड का एक कोने के साथ बांध दिया. शी पुल्ड एंड द टूथ हंग डैंगलिंग बाय द बेड पोस्ट. और वो उस रस्सी को खींचा और उसके खींचने के साथ साथ वो दांत वो बेड पोस्ट में लटकने लगा, झूलने लगा. Tom now had a gap in his upper row of teeth. और अभी उसके दांत के ऊपरी रो में एक गैप बन गया, एक फांका जगह बन गया. गैप मतलब फांका जगह, क्योंकि एक दांत वहां से उखड़ चुका है. This enabled him to smile in a new and admirable way. और अब वो जब एक दांत नहीं रहा, तो जब वो हंसता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है, उसका चेहरा बड़ा ही प्यारा लगता है. इसी के साथ हम लोग टॉम लूजेस टीथ का कहानी खत्म करते हैं.